अब जरूरी बातों के बाद आइए फ्यूचर टेंस के बारे में समझते हैं। फ्यूचर टेंस एक ऐसा एक्शन या फिर एक ऐसा कार्य दर्शाता है जो कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कंप्लीट हो गया होता, यानी कि भविष्य में जिसके पूरा होने की संभावना है। इसको 3 तरीके से दर्शाते हैं, कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव। साथ में इसके पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से प्रयोग करते हैं। आई शुड हैव लर्न्ड टू प्ले द गिटार बाय नेक्स्ट ईयर। एक्शन वुड बी कंप्लीटेड बाय देन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दे वुड हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय द इवनिंग। आज शाम तक उनका होमवर्क पूरा हो गया होगा। वी आर डिफाइनिंग व्हेन द एक्शन वुड बी कंप्लीट, यानी इसमें हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस समय तक उनका जो काम है वो पूरा हो गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। She could have gone to the movie, an action that may have happened. ये एक ऐसा कार्य दर्शाता है जो शायद भविष्य में हुआ होता, but did not happen, लेकिन नहीं हुआ। आगे समझते हैं। Have सभी प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा और यहाँ पे पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज होगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझा, उसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी समझते हैं। ये एक ऐसा कार्य दर्शाता है, इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट वुड स्टिल बी गोइंग ऑन, भविष्य में चल रहा होगा। इट टेक्स द ऑक्सिलरी वुड, शुड, कुड एंड साथ में लगाएंगे इसके हैव बीन। द ऑक्सिलरी हैव बीन इज यूज्ड for all the pronouns he, she, they, you. The verb used is the simple continuous tense जैसे learning, doing, जिसमें हम ing का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। I could have been learning to play the guitar if I had not injured my hand. That is, would still be in the process of learning. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तब भी गिटार बजाना सीख रहा होता अगर मेरे हाथ में चोट नहीं लगी होती। एक और उदाहरण देखते हैं। We would have been doing our homework if you had not come. Would have still been in the process of doing my homework. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? We would have been doing our homework. हम अभी भी अपना काम कर रहे होते if you had not come. अगर आप नहीं आए होते। और उदाहरण देखते हैं। She should have been studying instead of going for the movies. That is, should have been in the process of studying.